कैपिटल राशनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग। फर्स्ट इज़ हार्ड कैपिटल राशनिंग एंड सेकंड इज़ सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। तो समझते हैं हार्ड कैपिटल राशनिंग क्या है। हार्ड कैपिटल राशनिंग रिप्रेजेंट राशनिंग that is being imposed on a company by circumstances beyond its control। देखिए, हार्ड कैपिटल राशनिंग एक ऐसी सिचुएशन है कंपनी के आगे कि कंपनी को पेनलाइज किया गया है कि आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और नहीं कर सकते। ये पेनलाइज इसलिए किया जा सकता है, हो सकता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो चली गई हो। और पेनलाइज कौन करेगा? बैंक कर सकता है, लेंडर्स पेनलाइज कर सकते हैं जो अथॉरिटेटिव लेंडर्स होते हैं, जिनके हैंड में अथॉरिटी होती है। सपोज़ हम कह सकते हैं आरबीआई पेनलाइज कर दे या सेबी पेनलाइज कर दे कंपनी को कि आप और फंडिंग नहीं ले सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा सकते हैं। ऐसी रैशनिंग को कैपिटल रैशनिंग कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ में आएगा। अ कंपनी मे बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बोरोइंग मनी टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट हैज़ सफर्ड अ डाउनग्रेड इन इट्स क्रेडिट रेटिंग। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि कंपनी को पेनलाइज कर दिया गया कि आप और फंड नहीं रेस कर सकते अपने नए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग मतलब कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग कहाँ पे चल रही है, कंपनी अपने क्रेडिट को रीपे कर पा रही है कि नहीं, उसकी रेटिंग की जाती है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ करती हैं इंडिया में। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के थ्रू पता चला कि कंपनी की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो गई है, जिसकी वजह से लेंडर्स ने मना कर दिया है कि और इनको फाइनेंस ना दिया जाए, नए प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाया जाए, इनको ना लगाने के लिए बोला जाए। तो ऐसी सिचुएशन को हम हार्ड कैपिटल राशनिंग कहते हैं। दस इट मे बी डिफ़िकल्ट और इफ़ेक्टिवली इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी टू सिक्योर फाइनेंसिंग। इसलिए कंपनी को डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉसिबल हो जाता है और फंड रेज़ करने में, जिसकी वजह से ये पेनलाइज भी कर दी जाती हैं। कभी कभी अगर बाई चांस रेज़ भी कर लिया तो पहले से ही पेनलाइज कर दिया गया कि आप और फंड कहीं से नहीं रेज़ करेंगे और ना ही नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। सिक्योर फाइनेंसिंग और इट मे ओनली बी एबल टू डू सो एट एग्जॉर्बिडेंट इंटरेस्ट रेट्स। अभी हमने बताया कि अगर कहीं से फंड रेज भी हो जाता है तो इनको बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, रेट ऑफ रिटर्न गिर जाता है जिससे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जब हार्ड कैपिटल राशनिंग होती है कंपनी के लिए तो उस समय कंपनी को अवॉइड करना चाहिए नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से या इन्वेस्ट करने से। तो सेकंड वन इज सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। In contrast, soft capital rationing refers to a situation where a company has freely chosen to impose some restriction on its capital expenditure। soft capital rationing में क्या हो रहा है? कंपनी knowingly अपने आप से ही चाह रही है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करे, वो खुद ही अपने आप इम्पोज कर दे रही है रिस्ट्रिक्शंस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कंपनी के पास तो फंड अवेलेबल है, फाइनेंस भी ईजिली मिल जा रहा है, लेकिन कंपनी खुद चाह रही है कि हम नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, इवन दो इट मे हैव द एबिलिटी टू मेक सच मच हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट देन इट चूजेस टू। कंपनी के पास कैपेबिलिटी है और फंड भी अवेलेबल है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा के फंड वो लेकर इन्वेस्ट कर पा रही है, लेकिन वो चूज़ कर रही है कि हम नहीं करना चाह रहे। द कंपनी में चूज़ फ्रॉम एनी नंबर ऑफ मेथड्स फॉर इम्पोजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्सेल्फ। देखिए, कंपनी अभी हमने बताया कि सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग में कंपनी खुद ही इम्पोज कर रही है, तो इम्पोज करने के लिए वो बहुत सारे मेथड्स अप्लाई कर सकती है अपने ऊपर। तो यहाँ सिंपली आपको समझना है कि सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग एक ऐसी सिचुएशन है कंपनी के आगे कि कंपनी के पास फंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा के भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वो एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन वो खुद ही चूज़ कर रही है कि हम नहीं करेंगे। हो सकता है वो सेफ प्ले करना चाह रही हो सकता है और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग चूज़ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, it may temporarily require that a project offer a higher rate of return than in usually required in order for the company to consider pursuing it, or the company may simply impose a limit on the number of new project that it will take on during the next 12 month। अब ऐसी सिचुएशन तब आती है कंपनी के सामने जब लगता है कंपनी को कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमें आउटसोर्स करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि प्रोजेक्ट ही ना ले। या हो सकता है कि प्रोजेक्ट की लाइन लग गई हो कंपनी के आगे और बहुत सारी कंपनी ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रखे हों, बाकी प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन
ओवर क्राउडेड नहीं होना चाह रही कंपनी, इसलिए वो सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग अप्लाई कर रही है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि नेक्स्ट 12 मंथ्स तक हम कोई भी नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम करेंटली ऑलरेडी नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग की तरफ चली जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कैपिटल रैशनिंग।